कहाँ से आप? हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ से हैं। कैसा लगा छोटे? कैसा लगा मंदिर? मजा था। मजा आया वो। मजा आया। का है वो? पेट दर्द। भाई ये कैसा मौसम आ रहा है, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है मेरे घर में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले मुझे सर्दी जुकाम हुई, अब अंजलि बीमार पड़ी है, मंकू को जुकाम हो रखा था, वो जैसे तैसे ठीक हुआ है, अब मैडम भी कह रही है पेट में दर्द। अंजलि अभी दवा लेके आई है थोड़ी देर पहले। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और भाई आज हमारे पास एक सिंगल हैंडल काम है, अपने बाल कटवाने। बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, गर्मी का मौसम है, बहुत दिक्कत होती है जब ये माथे पर आ जाते हैं और पसीना आ रहा होता है तो भाई साहब आंखों पे और सर पे चुभने लगते हैं। तो आज इनसे पीछे छुड़ाना। फिलहाल मथुरा जंक्शन जाएंगे, कुछ काम धंधा करेंगे, दोपहर को जब घर आने का टाइम होगा तब ये सब करवाएंगे, बाल बाल कटवाने का काम। तो पहुँचते मथुरा जंक्शन, अपना दिन शुरू करते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं, उसके बाद में खर्च करने में मजा आएगा। वैसे भाई हम पूरी होली पे एक चीज़ का इंतजार करते रहे कि सवारियाँ कैसे नहीं आ रही हैं। फिर थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ सोल्यूशन निकाला कि अभी भाई 10th के और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस वजह से ज़्यादा लोग निकले नहीं है। अब भाई कल 10 तारीख हो चुकी है और कल से एग्ज़ाम हो गए ख़त्म, तो उम्मीद है अब कि अब थोड़ा सा मथुरा में रौनक दिखेगी, क्योंकि ये गर्मी वाला टाइम भी मथुरा में ज़्यादा टूरिस्ट आता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मौसम ठंडा हो तब आते, और नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अब इसकी वजह तो मैं कुछ बता नहीं सकता, पर सबसे बड़ी वजह यही है कि स्कूलों की छुट्टी पड़ जाती है तो लोग अपने अपने टूर पे निकलते हैं कि कहाँ जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं कि पहाड़ों की सैर करनी है, और जिसको जहाँ जाना होता है वो वहाँ के लिए निकल लेता है। तो अब उम्मीद है कि स्कूलों की छुट्टी पड़ गई है, अब टूरिस्ट निकलेंगे और हमें कुछ माल कमाने का मौका मिलेगा। कोई काम ही ना मिल रही, बड़ा परेशान हूँ मैं तो भाई, हकीकत बता रहा हूँ यार। दो दिन आएंगे, काम ही ना मिलो। भाई बताओ, ये हालत है कि लोग फोनों पे रो रहे, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। ये भाई साहब तो वो है जो अंदर तक से काम कर लाते हैं, हम जैसे जो यहाँ पे बैठे रहते हैं और बगुले की तरह इंतजार करते रहते हैं कि कभी मछली पैरों के बीच से निकलेगी और दबो चलेंगे। हमारा क्या होगा भाई? शैलेंद्र गुरु, ऐसा भाई बुरी स्थिति क्यों हो रही है? क्या करें गुरु, बड़ा परेशान है। सब परेशान है, तुम नहीं? अंदर जाओ तो अंदर काम ना मिल लो, तो वरना सब ऐसे कर दी। ये बीच में पेपर। ये बात तो सही है। अब किसी होली मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैं भी 7 साल से ऑटो चला रहा हूँ। पहले ई रिक्शा था, फिर ये लिया है, ये भी ई रिक्शा है, पर ये ऑटो में आ जाता है। लेकिन मैं इतनी ठंडी होली अब पहले कभी नहीं गई है। भगवान जाने क्या हुआ है, कहाँ गई पब्लिक। और ये उम्मीद कर रहे थे कि 10 तारीख के बाद एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो पब्लिक आना शुरू हो जाएगी, वो भी कुछ नहीं हुआ। वैसे मेरे एक फॉलोवर आ रहे हैं अभी, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। वो बोल रहे थे भैया आगरा पहुंच गई है गाड़ी, आगरा से निकल लिए थे, अब शायद आधे रास्ते तो आए गए होंगे। उन्हें पिकअप करने के बाद जब जाऊंगा बाल कटवाने भाई। आज मैं नहा के नहीं आया, उसी वजह से। देर आपको नहीं, मुझे भी बहुत देर हो गई है। मैं वैसे इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का। बैठ गए? चले भाई। सुबह जो बोला था ये सर जी हैं। कहाँ से आप? हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ से हैं। इनकी गाड़ी 1 घंटे के करीब तो आउटर पे खड़ी रही है, इंतजार करते करते मैं भी सूख गया आज। चलो पहले ने ठहराते, उसके बाद बात करेंगे। भाई जो सवारियाँ आई थी उनको मैंने वहाँ से स्टेशन से पिकअप करके होटल में रुकवा दिया है, और अब आया हूँ वो असली काम करने जिसके लिए सुबह घर से निकला था। शेविंग कटिंग अब हो रही है मेरी। यहाँ से जाऊँगा, घर खाना खाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, फिर दोबारा इन सवारियों को लेकर घुमाने जाना है। रेल बन गई है यार। इनका 11 बजे का टाइम था, ये 2 बजे आके लगे हैं, इतनी लेट हुई है इनकी ट्रेन। तो ऐसे फंसते हैं भाई। फिर लोग बोलते हैं पैसे बहुत मांग लेते हो भैया, 4 घंटे खराब हुए उसका कोई गिनती नहीं। चलो पहले ये काम करवाते हैं, हो जाओ भैया। मनोज भैया मेरा मिल चलना है। हाँ, जा देखी। तुम जो बताओ, मैं हार थक के आऊँ तो मेरे आगे लड़े का पहलू लड़ते रहना। सुबह से लड़ रहे हैं हम। कोई पैसा नहीं, जा टाइम पैसा की तो बात ही मत करो। तो इन पैसा डालना है, तुमने दूसरा 400 बताया रिचार्ज को, वो 350 रिचार्ज को और 50 रुपया टेम्पर को, इन्हें डाल रहा है 200 रुपया था। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई पेड़ है, वहाँ से पेड़ पैसे हला के ले आता हूँ और इनको दे दूँ। बहुत परेशान करते हैं। वैसे भाई शेविंग हो गई, कटिंग हो गई, बालों पे कलर हो गया, और जो सवारियाँ मैं छोड़ के आया था अब उनको लेके निकल रहे हैं मथुरा गोकुल के टूर पे।
कोशिश करेंगे कुछ बचे ना, बाकी देखा जाएगा। चलो पहुँचते हैं। उनका फ़ोन आ रहा है कि भैया हम रेडी हो गए, नहा धोके आ जाइए। मैं भी नहा धोके रेडी हूँ, चलते हैं घुमाते हैं। तो भाई अपने फॉलोवर्स को मैंने टूर देना शुरू कर दिया है। होटल से उतरने के बाद सीधा गया था गोकुल दर्शन कराया और वहाँ से निकल के हम लोग आ गए रमनरेती आश्रम पे। लगभग आधा घंटा मुझे खड़े खड़े हो चुका है और कोशिश करूँगा जैसे सबको कराता हूँ वैसे ही सबको इनको भी करा सकूँ। बस थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि हम लोग बहुत लेट निकले, 4 बजे के करीब में जब इनके होटल पे पहुंचा था। ये लोग खाना खाने निकल गए थे, तो आधा घंटा मुझे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा है। अब दिक्कत मेरे साथ में वैसे तो कोई नहीं है, पर यह है कि अगर मैं पूरा क्षेत्र कराऊंगा तो इनका द्वारकाधीश मंदिर छूटेगा। अगर ये मान जाते हैं, द्वारकाधीश छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो गोकुल का पूरा क्षेत्र करा दूंगा। ये बोलते हैं कि भैया नहीं, हमें द्वारकाधीश करना ही है आज ही, तो फिर भाई इधर के 2-3 मंदिर, कम से कम 2 मंदिर तो कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ेंगे। मैं कैसा करता नहीं हूँ, पर मजबूरी है, टाइमिंग की थोड़ी सी शॉर्टेज है। द्वारकाधीश मंदिर शायद 6:30-7 बजे बंद हो जाता है। अगर इस क्षेत्र के पूरे मंदिर कराऊंगा तो मुझे लगभग 8 तो यहीं पे बच जाएंगे। आने देते हैं इनको घूम के रमनरेती आश्रम, फिर इनसे पूछूंगा। अगर ये कहेंगे कि द्वारकाधीश फिर किसी दिन कर लेंगे, वैसे भी कल नंदगांव बरसाना के लिए जाने वाले हैं, तो हो सकता है शाम को जल्दी आ जाए, तो इनको द्वारकाधीश में कल भी करा सकता हूँ। मान जाएंगे तो ठीक, वरना जैसा ये चाहेंगे वैसा करूँगा। ज़बरदस्ती मैं किसी से नहीं करता, अपनी सलाह देता हूँ। अगर अच्छी लगे तो लोग मान जाते हैं, और नहीं लगती है तो फिर उनके हिसाब से चलता हूँ। देखते हैं इनका मन क्या कहता है। कैसा लगा छोटे, कैसा लगा मंदिर? मजा आता, मजा आया, मजा आया, मजा नहीं आनंद आया ऐसे बोलते हैं। चलिए आ जाइए। अब बताओ छोटू कैसा लगा मंदिर? नींद तो नहीं आ रही थी अंदर? नहीं आई ना? कैसा था मंदिर? मस्त, एक ही चीज बोलते हैं भाई, मस्त, बढ़िया। चले अब तो भाई इनका टूर हो गया है कंप्लीट। फ्रेम में छोटू नहीं आ रहा है, ऐसे ले लेते हैं। अब आ गया। कैसा रहा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ बताना चाहे? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग छोड़े नहीं है भैया का, अभी 1-2 दिन बाद फिर से घूमना, जो बचा है वो घूमेंगे हम लोग। चलिए, वैसे सब ठीक रहा ना? हाँ, सब बढ़िया रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो मेरी तरफ से? कोई दिक्कत नहीं रहा, बहुत अच्छा लगा। जैसा देखा था मैं यूट्यूब में, मेरे को ऐसे ही मिला। वो सब राधे रानी का ही कृपा रहा, जो कि भैया से मुलाकात हो गई। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे भैया। साहब का टूर कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई या तो 3 मंदिर छूटेंगे या फिर 1 मंदिर छूटेगा, तो मैंने 1 मंदिर छुड़वाया इनका। द्वारकाधीश नहीं दिखाया, गोकुल की पूरी साइड करा दी, जन्मभूमि करा दिया। अगर मैं द्वारकाधीश के चक्कर में पड़ता ना, तो फिर मुझे वो ओखल बंधन, 84 खम्बा, ब्रह्मांड घाट, रावल गांव, ये सब छोड़ने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा ये पूरी का साइड करा देते हैं, द्वारकाधीश कभी भी करा लेंगे। और कल के लिए इनको वृंदावन छोड़ना है, फिर अपन फिर ये 2-3 दिन वृंदावन में रुकेंगे। और नंदगांव बरसाना जाना होगा तो बोल रहे हैं कि कॉल करेंगे। अब इनकी इच्छा होगी तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अपन का जो काम था हमने पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश की है, और बाकी भैया ने खुद बताया ही है। अब चलते हैं घर, पैसे मिल गए हैं, घर जाके बात करेंगे। लो भाई घर आ गए, और अंजलि के लिए फोन आया था। कहाँ है वो? पेट दर्द? अंजलि बीमार हो गई है भाई। बीमार तो कई दिनों से चल रही है, पहले टाइफाइड था, आज पेट में दर्द हुआ तो दवा ले आई। और इधर को वो तो आँख ने गड़ा के बैठा मोबाइल में। करवा लो रिचार्ज तो नेट कनेक्ट कर लो मैंने। हवाल छोरी बीमार है, अब तेरो है भाई। ये कैसा मौसम आ रहा है, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है मेरे घर में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले मुझे सर्दी जुकाम हुई, अब अंजलि बीमार पड़ी है। मंकू को जुकाम हो रखा था, वो जैसे तैसे ठीक हुआ है। अब मैडम भी कह रही है पेट में दर्द। अंजलि अभी दवा लेके आई है थोड़ी देर पहले। खूब मौसम चेंज हो रहा है भाई, मेरी हालत टाइट होती दिख रही है मुझे। तेरे पेटों में क्या है? पता ना क्या मुसीबत है भाई, क्या होगा मेरा। वैसे भाई दिन अच्छा हो गया है, और उन सवारियों को पूरी संतुष्टि से घुमाया था। और कल हम एक नई सवारी से मिलने वाले हैं, जो रात को आए थे ना, कान्हा लेके गया था। कल उन्हें मथुरा गोकुल कराना है मुझे, और जो आज वाली सवारी थी वो कल जाएंगे वृंदावन। तो 1 दिन वृंदावन घूमेंगे, और उन्होंने कहा है कि भैया नंदगांव बरसाना जाना होगा तब आपको बता देंगे। चलिए कल उनसे मिलते हैं, उन्हें घुमाएंगे। अपना ऐसा ही भाई काम मिलता रहना चाहिए, कोई भी घूमे, कोई वो नहीं पड़ता। कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।
नमस्कार।